हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे पीएसआईआर ऑप्शनल यूनिट 20 कैसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस देखना पड़ेगा। तो सिलेबस के हिसाब से यूनिट 20 मतलब पीएसआईआर ऑप्शनल पेपर 1 सेक्शन बी का यूनिट 10 है। तो पार्टी सिस्टम है, तो सबसे पहले हम पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फिर नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, आइडियोलॉजिकल सोशल बेसिस ऑफ पार्टीज, पैटर्न्स ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स, प्रेशर ग्रुप्स, ट्रेंड्स इन इलेक्टोरल बिहेवियर, चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ लेजिस्लेटर। ये सारे टॉपिक्स हैं। अब ये सारे टॉपिक्स तो आपने देख लिए, पर क्या इन टॉपिक्स को देख के आपको ये समझ में आ रहा है कि इनमें से यूपीएससी क्या पूछ लेगा? वो डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट है कि इनमें से क्वेश्चंस कैसे आते हैं या यूपीएससी क्या पूछेगा, है ना। वो चीज़ के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पिछले 40 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनफैक्ट मोर देन 40 ईयर्स ही हैं। तो आपको क्या करना है, बेसिकली ये सिनॉप्सिस आईएएस की वेबसाइट पे जाओगे और फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थोड़ा सा आपको उससे पैटर्न समझ में आएगा, यूपीएससी का क्या है, यूपीएससी पूछ क्या रहा है, ये भी समझ में आएगा कि यूपीएससी कैसे अपने क्वेश्चंस को रिपीट करता है हर साल। और फिर 40 साल इतना लंबा टाइम होता है कि जिसमें जितने पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं, टॉपिक्स हैं, थीम्स हैं, सब कवर हो जाती हैं। तो उसमें कुछ बचता नहीं है, और जो कुछ बचता भी है उसके लिए फिर हमारी बुक्स तो है ही। और ले दे के यूपीएससी पूछेगा कहाँ से? यहीं से पूछेगा, या तो किताबों से पूछेगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, पर किताबों में से भी ज़्यादातर टॉपिक सारे कवर हो चुके, तो इस वजह से यूपीएससी फिर रिपीट करता है अपने क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आपके लिए ना ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ से भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, क्या उन नोट्स से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। अगर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, फिर उन नोट्स का कोई फ़ायदा नहीं है, आप फाड़ के फेंक सकते हो। और अगर सॉल्व हो रहे हैं आपके क्वेश्चन, तो फिर आप उन नोट्स पर स्टिक कर सकते हो, वो अच्छे नोट्स हैं इसका मतलब। तो सबसे पहले तो आपको जैसे देखना है 2021 का अभी ये क्वेश्चन है, 2018 में भी क्वेश्चन आया था, 1996, 1992। तो ये टॉपिक में से आपको पता लग रहा है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आए, बट रीसेंट टाइम्स में अभी यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो आप ये पार्टी सिस्टम वाला जो ओरिजिनल टॉपिक है, जो आपका सिलेबस की ही हेडिंग है, वो आप प्रिपेयर करके जाओगे। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ। जैसे नेशनल और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ है, इसमें से एक क्वेश्चन आया, वो एक नया क्वेश्चन आप उससे डील करोगे। 2023 में ये क्वेश्चन आया था कि 1989 से लेकर के 1999 का डेकेड है, जहाँ पर एक इंडियन पार्टी सिस्टम में नेशनल लेवल पे एक शिफ्ट दिखा था। तो इसमें मेजर ट्रेंड्स बताने हैं पार्टी सिस्टम में ड्यूरिंग दिस एरा। तो पर्टिकुलरली इस एरा की बात की गई है, तो यहाँ पर ये कि शिफ्ट देखा गया था पार्टी सिस्टम में। तो वो ट्रेंड्स के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है इसी पर्टिकुलर डेकेड के रिलेटेड। तो आपको इसी डेकेड के रिलेटेड वो क्वेश्चन वैसे ही डील करना पड़ेगा। ये एक नया क्वेश्चन आया है जो अभी तक यूपीएससी ने पर्टिकुलरली यही डेकेड को ध्यान में रखते हुए नहीं पूछा था। इसके अलावा 2022 में भी क्वेश्चन आया था कि रीजनल पार्टीज़ हैव स्ट्रेंथन इंडियन डेमोक्रेसी एंड फेडरल सिस्टम। देन 2018 में क्वेश्चन आया था इंक्रीजिंग रोल ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ इन नेशनल पॉलिटिक्स। 2016 में क्वेश्चन आया था कल्चरल एंड रीजनल डिफरेंसेस के ऊपर। देन 2015 में क्वेश्चन आया था राइज ऑफ रीजनल पार्टीज एंड देयर रोल इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। फिर इनस्टेबिलिटी ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है, ड्यू टू राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ रीजनल पॉलिटिक्स। देन 2001 में क्वेश्चन पूछा गया था फैक्टर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म इन इंडिया। देन 1994 में रीजनल ग्रुपिंग्स पोज अ थ्रेट टू स्टेबिलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो आप देख रहे हो कि टॉपिक्स किस तरीके से रिपीट हो रहे हैं, वही सेम टॉपिक्स पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसे आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल, ऐसे ही यहाँ है आइडियोलॉजिकल एंड सोशल बेसिस ऑफ पार्टीज़। 2014 का क्वेश्चन आया था मार्जिनलाइजेशन ऑफ द लेफ्ट आइडियोलॉजी पर। 1999 में डिविजनिज्म पर क्वेश्चन आया था, इसमें जनता दल, कांग्रेस, सीपीआई, अकाली दल के कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 1995 में पॉलिटिकल कल्चर, सिविक कल्चर के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। ये इस चीज़ के लिए ना, देखो ये पर्टिकुलर जो यूनिट है, इसके लिए करंट अफेयर्स को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कि कौन से टॉपिक्स चल रहे हैं न्यूज़ में। यहाँ पर क्या बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे अभी रिसेंट क्वेश्चन आया था 1999, 1998, 89 से लेकर 99 तक का डेकेड को आपको थोड़ा सा एनालाइज करना था। यहाँ पर आपका स्पेशल रेफरेंस के तौर पे पूछा गया है जनता दल, कांग्रेस, सीपीआई, अकाली दल। हालांकि काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, बट स्टिल। तो यहाँ पर क्या बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा न्यूज़ में ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सी न्यूज़ चल रही है। तो उस हिसाब से यहाँ पर आप करंट अफेयर्स को अपना फिलअप कर सकते हो। ये मेनली उन लोगों के लिए जो कि आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं। फिर पैटर्न्स ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स है, जिसमें 2017 में क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम से वन पार्टी लेड कोलिशन पर मूव कर गई है। 2016 में भी क्वेश्चन आया था पैटर्न ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम वन डोमिनेंट सिस्टम टू कोलिशन पॉलिटिक्स इन नेशनल पॉलिटिक्स। वही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 2016 में भी जो पूछा था वही 2017 में भी पूछ लिया गया। 2012 में क्वेश्चन पूछा था इम्पैक्ट ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम।
तो यहाँ पर क्या है, कोलिशन पॉलिटिक्स पे अगेन क्वेश्चन पूछा। तो ये तो पूरा ही पैटर्न्स ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स से रेपिटेटिव क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है ऐसा लग रहा है। फिर प्रेशर ग्रुप्स पे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, आप देख सकते हो कि पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में ट्रेड यूनियंस के ऊपर पूछा, देन प्रेशर ग्रुप्स मूवमेंट के ऊपर पूछा है, प्रेशर ग्रुप्स इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड रोल पूछा है उनका, पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम अ प्रेशर ग्रुप, इनको डिफ्रेंशिएट करना है। इसमें भी बहुत ही स्पेसिफिक पूछ लिया है कि रोल ऑफ आरएसएस एंड बजरंग दल यूनिट्स ऑफ संघ परिवार। अब हालांकि काफ़ी पुराना हो गया ये टॉपिक, अब 1999 का क्वेश्चन है, बट स्टिल। तो ऐसी ट्रेंड्स इन इलेक्टोरल बिहेवियर है, इसमें 2021 में बहुत ही रीसेंट क्वेश्चन पूछा था। तो आपको ना थोड़ा सा ये देख के पता लग जाएगा, रीसेंट क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बहुत सारे पूछे हुए हैं, लगातार पूछ रहा है, तो ये टॉपिक करके जाना है। या अभी आपको दिखाया था नेशनल रीजन पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, वो आपको ज़रूर करके जाना है। तो ये आपको ना यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि यूपीएससी कैसे क्या पैटर्न क्या चल रहा है, वेटेज क्या है। तो जहाँ से आपको लगता है ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे हुए हैं या फिर क्वेश्चन ही नहीं पूछे या ऐसा कोई टॉपिक है, उसको आप एंड के लिए भी रख सकते हो कि एंड में पढ़ना ज़रूरी है। बट ज़रूरी तो है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बहुत बार हो जाता है कि 40 साल में नहीं पूछा, आप दोबारा अब पूछ ले, है ना। पर हमें सिलेबस के हिसाब से तो अपना पूरा प्रिपरेशन करके जानी ही है। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे ट्रेंड्स इन इलेक्टोरल बिहेवियर 2021 में पूछा था, इलेक्टोरल सिस्टम का इम्पैक्ट पूछा था, क्लीवेज इन शेपिंग पार्टी सिस्टम्स विद रेफरेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज। 19 में क्वेश्चन पूछा था, डेवलपमेंट हैज़ ओवरशैडोड इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट इन इलेक्टोरल बिहेवियर। 2017 में स्टेट सबवेंशन और फंडिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। फिर रिफॉर्म्स इन इलेक्टोरल प्रोसेस पे पूछा था, वन पार्टी डोमिनेंस WH मॉरिस जोन्स के कंटेक्स्ट में पूछा था। तो यहाँ पर क्या है, वही सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर टाइप के इलेक्टोरल बिहेवियर, अगेन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ऊपर वही सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। 2022 में काफ़ी रीसेंट क्वेश्चन पूछा हुआ था, इलेक्टोरल बिहेवियर ऑफ वोटर्स इज गवर्न मोर बाय द सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स देन पॉलिटिकल फैक्टर्स। हालांकि ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीटेड है, इलेक्टोरल बिहेवियर पर क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है। 2009 में चेंजिंग सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ लेजिस्लेटर्स पे क्वेश्चन पूछा था। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि एक एक करके ना हम क्वेश्चंस देख जाएंगे। यहाँ पर एक टॉपिक एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया है, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट का। ये टॉपिक ऐसा है जो कि हमारे इस पर्टिकुलर यूनिट में सिलेबस में तो नहीं लिखा है कहीं पर, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, बट इसमें से ना यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है पार्टी के कंटेक्स्ट में, पॉलिटिकल पार्टी के कंटेक्स्ट में। सिंस पार्टी सिस्टम हम पढ़ रहे हैं तो इसकी मैंने अलग से सब हेडिंग बना के और ये पूरा टॉपिक मैंने कवर किया है, न्यूज़ वगैरह लेके, और साथ में जो आपकी बुक्स हैं उनको लेकर के ये टॉपिक कवर किया गया है। इंपॉर्टेंट इसलिए करना क्योंकि यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी 2020 में ही क्वेश्चन पूछ लिया था कि कंट्रीब्यूशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स इन डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटी। 2020 में भी क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इनफैक्ट 2020 में पूछे इससे कि इनएडिक्वेट इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी अफेक्टेड द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया 2008 का क्वेश्चन है। 2001 का क्वेश्चन है, इंडियन डेमोक्रेसी बिगैन विद द यूनिक एडवांटेजेस ऑफ द एफिशिएंट सिविल सर्विस एंड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, येट its record is dismal. What are the cause for such poor performance? ठीक है। ऐसे ही 1992 का कैन मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बी इंसुलेटेड फ्रॉम इंटर ओरिएंटेड पॉलिटिक्स डिस्कस। तो ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, इस वजह से ये अलग से एक हेडिंग बनानी ज़रूरी थी कि हम ये सारे कवर कर लेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर हमें क्या फॉलो करना है। स्ट्रक्चर बेसिकली आप बनाओगे, ये ऑल्दो मैंने बना के ही दिया है ऑलरेडी, ताकि आपका टाइम थोड़ा सा बच जाए, आपको स्ट्रक्चर बनाने में टाइम ना जाए, ये सोचने में टाइम ना जाए कि इस टॉपिक में से भी हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा या कौन कौन से हेडिंग्स कवर करनी है, कौन से टॉपिक्स, सब टॉपिक्स कवर करने हैं। तो उस चीज़ के लिए स्ट्रक्चर मैंने बना के दिया है टाइम बचाने के लिए, और स्ट्रक्चर का कंटेंट आप खुद देख सकते हो, वो आप ये बुक्स मैंने यहाँ पर दी हैं, तो इन बुक्स को रेफ़र करके आप बना सकते हो। जो लोग सिनॉप्सिस आईएएस ज्वाइन करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखो अगर आप 2026 में प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप खुद से थोड़ा सा प्रिपेयर करने की कोशिश करो। स्ट्रक्चर मैंने दे दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे स्ट्रक्चर में, और जो बुक्स रेफ़र की हुई हैं उसके भी हेडिंग्स कवर हो जाएंगी। तो बेस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर है ये। करंट अफेयर साथ में लगाते रहना। 2026 के लिए आपके पास टाइम है, क्योंकि तो खुद से प्रिपेयर करोगे अच्छा रहेगा, उसमें आपकी खुद की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप आंसर्स बना के देखोगे, लिख के देखोगे, तो प्रैक्टिस हो जाती है। बट जो लोग 2024 या 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके पास टाइम कम है, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के अपना कंटेंट भी बनाएंगे, फिर उसको याद भी करेंगे, फिर टेस्ट भी देंगे, तो वो बहुत लंबा टाइम हो जाता है कि रिवीजन के लिए हमें ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो उनको मैं सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप सिनॉप्सिस आईएएस ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपने कोई और कोचिंग ज्वाइन नहीं की ऐसी जहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। आपको मेनली अपने नोट्स में ही देखना है,
जहाँ से भी आप प्रिपेयर करोगे कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और 5 या 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से नहीं चलेगा, 40 साल के आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम है। 5-10 साल के हम करके जाते थे स्कूल कॉलेज के टाइम में, तो वो चीज़ आपको ज़रूर चेक करनी है, ठीक है। तो बुक्स आप यहाँ से देख सकते हो। पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया वीबी सिंह की बुक है, एंड प्रेशर ग्रुप्स इन इंडिया आरके सिंह की बुक है। रिप्रेजेंटेटिव डिसकॉन्टेंट एंड इंक्वायरी इनटू इंडियाज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बाय प्रताप भानु मेहता की बुक है ये, ठीक है। और सबा नकवी की एक बुक है पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोलिशन हैंडबुक। इसमें से ना आपको बहुत अच्छी केस स्टडीज़ मिल जाएंगी। जितना भी टॉपिक्स आप पढ़ोगे ना ये पार्टीज़ का, तो पार्टी सिस्टम की बहुत अच्छी आपको यहाँ इस पर्टिकुलर सबा नकवी की बुक से, इस पर्टिकुलर बुक से आपको वो मिलेंगे केस स्टडीज़ वगैरह, एग्जाम्पल्स, जो बेसिकली आपके किसी भी आंसर को एक ब्राउनी पॉइंट्स दिलाते हैं। तो ये बुक आप उस चीज़ के लिए रेफ़र कर सकते हो। बाकी वन स्टॉप सॉल्यूशन सिनॉप्सिस आईएएस है, जहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी ये सारा कुछ कवर करके दिया ही है। स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं। पार्टी सिस्टम की क्वेश्चंस हैं जो हम देख चुके हैं कि इंडियन पार्टी सिस्टम शेप बाय कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन ऑफ द कंट्रीज, फेडरल स्ट्रक्चर, इलेक्टोरल सिस्टम, सोशल क्लीवेजेस। तीनों चीज़ों को बना के इंडियन पार्टी सिस्टम बनाता है बेसिकली। यहाँ पर ये बोला हुआ है कि फेडरल स्ट्रक्चर होगा एक, तो है ना, पहली चीज़ तो ये हो गई, दूसरी चीज़ इलेक्टोरल सिस्टम हो गई, तीसरी चीज़ हो गई सोशल क्लीवेजेस। फिर पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ आर मोर सिग्निफिकेंट देन पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया। मतलब कि आजकल आप देख सकते हो कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका ज़्यादा सिग्निफिकेंस माना जाता है रादर देन पूरी पॉलिटिकल पार्टी का, है ना। तो कोई एक लीडर होता है जिसकी वजह से पूरी पॉलिटिकल पार्टी आप जो रिप्रेजेंट करता है, तो आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी को ना उसी लीडर के पर्सपेक्टिव से देखने लगते हो। उसी चीज़ पर यहाँ पर क्वेश्चन आया था 2018 में, ठीक है। अब आप 1992 का क्वेश्चन देखो कि पर्सनैलिटी फैक्टर एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है ये, ठीक है। इनफैक्ट अब आप 1996 का क्वेश्चन देखो कि एग्जामिन इन द लाइट ऑफ इंडियाज एक्सपीरियंस इन द वेबेरियन कंसेप्ट ऑफ कैरिस्मेटिक लीडरशिप। अगेन सिमिलर लाइन पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पर्सनालिटी फैक्टर पर, लीडरशिप पर, कैरिस्मेटिक लीडरशिप, अगेन पर्सनालिटी फैक्टर पर। तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल सिमिलर लाइंस पर पूछे गए हैं, जिसको आप आज के हिसाब से रिलेट करके कुछ एग्जांपल्स ऐड करके, केस स्टडीज़ ऐड करके और बहुत अच्छा अपना आंसर बना सकते हो। तो स्ट्रक्चर आपको कैसे बनाना है कि इंट्रोडक्शन बताओगे पहले तो पार्टी सिस्टम पर, टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम कौन कौन सी, इंडियन पार्टी सिस्टम के बारे में बताओगे, कौन से फैक्टर्स डायनामिक शेप करते हैं। देन वेबेरियन कंसेप्ट ऑफ कैरिस्मेटिक लीडरशिप, इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा सा पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ वर्सेस पॉलिटिकल पार्टीज़, ये जो डिफरेंस है वो चीज़ थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। फिर पार्टी सिस्टम का एवोल्यूशन कैसे हुआ था, चेंजेस कैसे आए, एंड देन उसको आप कंक्लूड कर दोगे। कुछ क्रिटिसिज्म है आपके पास तो वो आप दे सकते हो। आप कुछ कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हो, अलग अलग कंट्रीज़ के पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे चलती हैं, क्या है सिस्टम उनका, उस हिसाब से। फिर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट है, जिसके क्वेश्चंस हमने देख लिए थे। स्ट्रक्चर आप इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड बताओगे, रोल बताओगे, डेमोक्रेसी का क्या है डेवलपमेंट में, सिग्निफिकेंस क्या है डेमोक्रेसी डेवलपमेंट का, थिंकर्स पर्सपेक्टिव है, एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज़, क्रिटिसिज्म, कंक्लूड कर दोगे। आफ्टर दैट नेशनल रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़, जिसमें आप अगेन डेफिनेशन बताओगे सबसे पहले तो कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, उसका इंट्रोडक्शन दोगे। फिर बैकग्राउंड बताओगे, टाइप्स ऑफ रीजनल एंड नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ बताओगे, फैक्टर्स कौन कौन से हैं कि रीजनलिज्म इंडिया में कैसे ग्रो कर रहा है, रोल ऑफ नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ बताओगे, रोल ऑफ रीजनल पार्टीज़ इन नेशनल पॉलिटिक्स पर क्वेश्चन आया है वो आप यहाँ से डील कर लोगे। ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से डील होते जा रहे हैं। फिर रोल ऑफ रीजनल पार्टीज़ इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, तो पहले तो आपको नेशनल पॉलिटिक्स में बताना है, फिर कंटेम्प्रेरी इंडिया के कंटेक्स्ट में भी आपको बताना है, जिसमें आप अगेन जो आजकल की चलती हुई न्यूज़ होगी उससे केस स्टडी या एग्जाम्पल उठा के आप यहाँ पर उसके कंटेक्स्ट में ही आपको ये आंसर देना पड़ेगा। फिर सिग्निफिकेंस आप बताओगे यहाँ पर नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ की। फिर स्ट्रेंथनिंग इंडियन डेमोक्रेसी, रीजनल पार्टीज़ इम्पैक्ट क्या है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आप डील कर लोगे। देन ट्रेंड्स क्या है पार्टी सिस्टम में ड्यूरिंग 1989 टू 1999, जिससे हमारा 2023 का क्वेश्चन यहाँ पर डील हो जाएगा। थिंकर्स पर्सपेक्टिव, एग्जाम्पल्स या केस स्टडीज़ ओवरऑल आप नेशनल रीजनल पार्टीज़ के यहाँ पर दे दोगे। फिर क्रिटिसिज्म दोगे, जिसमें आप थोड़ा सा बताओगे कल्चरल रीजनल डिफरेंसेस कैसे होते हैं इंडियन पार्टीज़ में। नेशनल पॉलिटिक्स की इंस्टेबिलिटी के बारे में आप थोड़ा सा लिख दोगे, यहाँ पर रीजनल इन्फ्लुएंस के बारे में लिखोगे, एंड देन इसको आप कंक्लूड कर दोगे। फिर आइडियोलॉजिकल एंड सोशल बेसिस ऑफ पार्टीज़ है, जिसमें आप अगेन यहाँ पर मार्जिनलाइजेशन वगैरह पे क्वेश्चन नहीं आया था, डिविजनिज्म पे आया हुआ है। देन पॉलिटिकल एंड सिविक कल्चर के लिंकेजेस पर आया हुआ है विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। तो यहाँ पर क्या आपको इंट्रोडक्शन देना है, डेफिनेशन और बैकग्राउंड आप बताओगे आइडियोलॉजिकल सोशल बेसिस के टाइप्स क्या हैं। फिर
कि मतलब कौन कौन सी ऐसी पार्टीज़ होती हैं, तो इनकी आइडियोलॉजिकल पार्टी सोशल बेसिस पे कौन कौन से टाइप ऑफ पार्टीज़ होती हैं। तो फिर मार्जिनलाइजेशन ऑफ लेफ्ट इन इंडिया पर क्वेश्चन है जो 2014 का, वो यहाँ से डील हो जाएगा। डिविजनिज्म का 1999 का क्वेश्चन यहाँ से डील होगा। डिविजनिज्म इन इंडियन पार्टीज़ एंड पॉलिटिकल एंड सिविक कल्चर इन इंडिया, यहाँ से हम डील करेंगे। देन रोल एंड सिग्निफिकेंस इसका क्या है, कुछ थिंकर्स के पर्सपेक्टिव हम यहाँ पर देंगे, एग्जाम्पल्स केस स्टडीज़ देंगे, क्रिटिसाइज करके इसको कंक्लूड कर देंगे। ये आपका ओवरऑल रहेगा। फिर पैटर्न्स ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स हैं, जिसमें वन पार्टी डोमिनेंस से कोलिशन पॉलिटिक्स कैसे हुआ वगैरह, वो वाले क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ से आप इंट्रोडक्शन दोगे, बैकग्राउंड बताओगे, इंडिया की जो पॉलिटिकल ट्रांजिशन है कोलिशन पॉलिटिक्स की, वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे, जिसमें ये पर्टिकुलर जो दोनों क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन आए हुए हैं, वो दोनों ही क्वेश्चन डील हो जाएंगे। फिर टाइप्स ऑफ कोलिशन के कौन कौन से टाइप ऑफ कोलिशन होते हैं, रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स, इम्पैक्ट क्या है कोलिशन पॉलिटिक्स का, वो हम यहाँ पर देखेंगे। 2012 का क्वेश्चन डील हो जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर बताओगे कि थिंकर्स पर्सपेक्टिव क्या है, एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज, क्रिटिसिज्म एंड कंक्लूड कर दोगे अगेन इसको। फिर प्रेशर ग्रुप्स आता है। प्रेशर ग्रुप्स में भी वही सिमिलर लाइन, सिमिलर मॉडल आप फॉलो करोगे कि इंट्रोडक्शन देंगे, बैकग्राउंड देंगे, टाइप्स बताएंगे कौन कौन से टाइप ऑफ प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, मेजर प्रेशर ग्रुप्स बताएंगे इंडियन पॉलिटिक्स में कौन से होते हैं। फिर ट्रेड यूनियंस एज प्रेशर ग्रुप्स एक्सप्लेन कर देंगे, प्रेशर ग्रुप्स का क्या रोल है, सिग्निफिकेंस क्या है, इन्फ्लुएंस कैसा है प्रेशर ग्रुप्स का इंडिया में, इम्प्लीकेशंस ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेशर ग्रुप्स के, इन्फ्लुएंस तो है बट उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा। फिर पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में क्या इन्फ्लुएंस है प्रेशर ग्रुप्स का, वो पूछा गया है। थिंकर्स पर्सपेक्टिव बताएंगे, एग्जांपल केस स्टडीज़। पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप के बीच के क्या डिफरेंसेस हैं, इसमें तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को कुछ क्वेरीज रहती हैं कि पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप के बीच का डिफरेंस नहीं समझ में आता, तो वो आंसर ही आप पर्टिकुलरली यहाँ से डील कर दोगे। उसके बाद RSS एंड बजरंग दल, इंडियन प्रेशर ग्रुप्स हैं, उसको आप डील करोगे, जहाँ से आपका 1999 का क्वेश्चन था। आगे काफ़ी पुराना हो गया अब ये टॉपिक भी, क्वेश्चन भी, बट आप डील कर लोगे कि क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो हम डील करेंगे इससे, ठीक है। थोड़ा सा आपको केस स्टडी ही पता लग जाएगी। फिर क्रिटिसिज्म बताएंगे इसका प्रेशर ग्रुप का, एंड देन आप इसको कंक्लूड कर दोगे। फिर उसके बाद हम डील करेंगे ट्रेंड्स क्या है इलेक्टोरल बिहेवियर के, तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस ही हैं। इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, इंपॉर्टेंस बताओगे ट्रेंड्स इन इलेक्टोरल बिहेवियर, फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि इलेक्टोरल बिहेवियर ऑफ वोटर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, 2022 का क्वेश्चन ही हो जाएगा। इलेक्टोरल बिहेवियर इन इंडिया का चेंजिंग पैटर्न आप थोड़ा सा बताओगे, ठीक है। देन कास्ट का क्या रोल है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, इसको इलेक्टोरल बिहेवियर ऑफ इंडियन वोट्स के कंटेक्स्ट में आप बताओगे कि मतलब कि बेसिकली कास्ट रिडन होते हैं ना, बहुत बार आप कास्ट से इन्फ्लुएंस होकर और अपना वोट डाल देते हो, तो इलेक्टोरल बिहेवियर ऑफ इंडियन वोट जो है उससे भी इन्फ्लुएंस्ड रहता है कि पार्टी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन आप कास्ट के बेसिस पे कर देते हो बहुत बार, तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव रोल दोनों ही बताने हैं आपको यहाँ पर, ओके। क्वेश्चन की वही डिमांड है। फिर डेवलपमेंट वर्सेस कास्ट इन रीसेंट इलेक्शंस क्या है, 2019 का क्वेश्चन है। इम्पैक्ट क्या है इलेक्टोरल सिस्टम्स का डेवलपिंग कंट्रीज़ पर, यहाँ पर आप ये बता दोगे। फिर रिफॉर्म्स क्या है इलेक्टोरल प्रोसेस इन इंडिया, इम्पैक्ट बताओगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ऑन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। स्टेट सबवेंशन एंड इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इन इंडिया के बारे में हम बताएंगे, जो जिसमें फंडिंग वगैरह आती है, जो कैसे आती है, उसमें कुछ चेंजेस देखे गए हैं, तो आज के करंट अफेयर्स को आप यहाँ पर इंक्लूड करोगे, जो भी चेंजेस की अभी बात हुई है यहाँ पर आप इंक्लूड कर दोगे, ओके। फिर रेलेवेंस बताओगे वन पार्टी डोमिनेंस का इंडियन पॉलिटिक्स में, जिसमें WH मॉरिस जोन्स का जो क्वेश्चन है वो पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाएगा। थिंकर्स पर्सपेक्टिव हम यहाँ पर बताएंगे, एग्जाम्पल्स या केस स्टडीज़ मेंशन करेंगे, देन क्रिटिसाइज करके कंक्लूड कर देंगे। एंड आपका ये आज का लास्ट टॉपिक रहेगा कि चेंजिंग सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ लेजिस्लेटर, कि मतलब कि जो एजुकेशनल प्रोफाइल होती है लोकसभा के मेंबर्स की, वो ओवर द ईयर्स चेंज होती रहती है अप टू प्रेजेंट 15th लोकसभा, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें डिस्कस करना है। 2009 का ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या इंट्रोडक्शन आप दोगे, बैकग्राउंड बताओगे कि कैसी सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल्स होती हैं लेजिस्लेटर की, टाइप्स ऑफ सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल्स आप यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे। देन चेंजिंग एजुकेशनल प्रोफाइल बताओगे लोकसभा मेंबर्स की, यहाँ से क्वेश्चन डील हो जाएगा। रोल और सिग्निफिकेंस इसका बताओगे। थिंकर्स पर्सपेक्टिव कुछ ऐड करोगे। थिंकर्स पर्सपेक्टिव का मतलब ये नहीं होता आपको सिर्फ ग्लोबल थिंकर्स की ही बात करनी है कि एरिस्टोटल, प्लेटो वाले थिंकर्स आप यहाँ पर डाल दोगे, ऐसा नहीं होता है। जैसे आप क्या इंडियन थिंकर्स यूज़ करो, ठीक है। कोई वो जैसे पार्टी सिस्टम अगर आप डील कर रहे हो, इंडियन थिंकर्स यूज़ कर सकते हो। अगर आप दूसरी कंट्रीज़ के साथ एनालिसिस कर रहे हो और कंपैरेटिव एनालिसिस हो रहा है दूसरी कंट्रीज़ के साथ,
तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में आप कुछ ऐसे वेस्टर्न थिंकर्स भी यूज़ कर सकते हो। तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है वो जीएस से थोड़ा सा अलग हो जाता है। पीएसआईआर ऑप्शनल और जीएस में डिफरेंस क्या है, यही डिफरेंस है कि हम पॉलिटिकल साइंस थोड़ा सा ब्रॉड कंसेप्ट आ जाता है। जीएस में हम उतना ब्रॉडली नहीं पढ़ते हैं क्योंकि एक शॉर्ट में हमें इन जनरल जानने की वहाँ पर नीड पड़ती है। यहाँ पर क्या हम पॉलिटिकल साइंस पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, वहाँ पर आप ये समझो मोटा मोटा वहाँ पर आप पॉलिटी पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। यहाँ पर आपको पॉलिटिकल साइंस पर्सपेक्टिव ज़रूर ऐड करना है। तो थिंकर्स पर्सपेक्टिव, एग्जाम्पल, केस स्टडीज़, क्रिटिसाइज करके इसको कंक्लूड कर दोगे। एग्जाम्पल, केस स्टडीज़ हर एक टॉपिक में ज़रूर लिखना। उसका रीज़न है कि ये जो पर्टिकुलर हेडिंग होगी ना, ये आपके करंट अफेयर्स कवर करेगी बेसिकली, ठीक है। और इससे क्या होता है ना, ये हर एक टॉपिक में रेलेवेंट और सिग्निफिकेंट होगी ज़रूर, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ना उसमें आप 1 से 2 एग्जाम्पल या केस स्टडीज़ ऐड कर दोगे, आपको डेफिनेटली ब्राउनी पॉइंट्स मिलते हैं और आपको ना उसी पर्टिकुलर टॉपिक की और बेटर अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। वो टॉपिक ही आपको उस केस स्टडी से समझ में आ जाता है, वो ज़रूर आप ऐड करना। बुक्स यहाँ पर मैंने बताई दी है। अगर किसी को सिनॉप्सिसाइज ज्वाइन करना है तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो synopsisize.com, और वहाँ पर आप जाके ये कोर्स के डिटेल्स पढ़ सकते हो। एक फ्री हम लोगों ने PDF भी डाली होगी, वो आपको डाउनलोड करनी है। यूनिट 8 की PDF है, तो वो आप डाउनलोड करके रख सकते हो, उस हिसाब से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उससे थोड़ा सा आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि क्या है। और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तो फ्री बुकलेट है ही अवेलेबल, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो और कोई क्वेश्चंस हो तो आप पुट अप कर सकते हो कमेंट सेक्शंस में। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर।